जय श्री राम बच्चों। आज वीडियो डेडिकेटेड है प्रभु श्री राम के नाम से। इसमें अगर हम देखेंगे तो मैं एक टॉपिक नहीं बता रहा हूँ बच्चों, इसमें हम देखेंगे दैट इज ओनली ट्रिक। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्रभु श्री राम का नाम जैसे है वैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मान लीजिए आर है, देन ए है और देन यम है। इसमें अगर हम बेसिकली बात करेंगे बच्चों तो आर मीन्स मतलब होता है रूट मीन वेलोस, रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी, ए मीन्स एवरेज वेलोसिटी, यम मीन्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वेलोसिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और रूट मीन स्क्वायर है इसलिए आर एम एस समझो। एवरेज की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा एवी, और यम की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो म्यू की आएगा वैल्यू एमपी, मतलब मोस्ट प्रोबेबल। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूलेज रहेंगे बच्चों, सबसे पहले इनके फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे। लाइक यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखो समझो, इसमें अगर हम देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे समझो म्यू आर एम एस है इज इक्वल टू, बस आपको क्या करना है, अंडर रूट देना है। म्यू एवरेज है, इसको भी क्या करना है, आपको अंडर रूट देना है। म्यू एमपी है, मोस्ट प्रोबेबल है, इसको भी अंडर रूट देना है। दैट इज अगर हम बात करेंगे उसके बाद यहाँ पे आर टी बाय एम लिख दो, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। दैट इज आर टी बाय, फिर से यहाँ पे एम लिख दो, देन आर टी बाय एम लिख दो, बस हो गया। इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 3 लिख दो, और यहाँ पे 8 लिख दो और इसके नीचे पाई लिख दो। तो ये पर्टिकुलरली ये जो भी वैल्यूज है ये आपको फॉर्मूले अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो म्यू आर एम एस का अगर रेशो निकालते हैं, ठीक है, रेशो अगर निकालेंगे तो रेशो को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं फिर से, दैट इज म्यू आर एम एस, देन रेशो के फॉर्मेट में म्यू एवरेज, देन फिर से रेशो के फॉर्मेट में म्यू मोस्ट प्रोबेबल। इनकी अगर हम बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है इसमें सबसे पहले आपका रहेगा दैट इज 1.224, देन फिर से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दैट इज 1.1, देन 2 और 8। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये इस तरीके से जो भी है आपका रेशो रहेगा। कभी कभी ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये रेशो के ऊपर भी सवाल आते हैं बच्चों। इसमें के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या होता है, कभी कभी ये म्यू आरएमएस और एवरेज ये दोनों का पर्टिकुलरली रेशो या कुछ कैलकुलेशन अगर आए तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज देखेंगे। इसमें अगर हम देखेंगे मान लीजिए बच्चों यू एम आर एस, देन रेशो में दैट इज एवरेज, देन रेशो में दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है। समझो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 0.9, दैट इज 0.9, और दैट इज अगर हम देखेंगे तो क्या होगा 6 और 2, और इसमें अगर हम देखेंगे तो 0.8 और 1 और 6। तो ये इस तरीके से जो भी है इसकी वैल्यूज रहेंगी। अब इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो दैट इज इसमें मान लीजिए ये वैल्यू आपको दैट इज 9 to 1 इस तरीके से रहेगी। इसमें करना क्या है बच्चों, आपको मान लीजिए क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये दोनों की वैल्यू कंपेयर करके आपको ये म्यू एवरेज निकालना है। तो करना क्या है बच्चों, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो किस तरीके का फॉर्मूला बनेगा, देखो म्यू एवरेज जो भी है बच्चों मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, म्यू एवरेज इनटू 1 है, मतलब इज इक्वल्स टू म्यू आरएमएस, और इसकी वैल्यू क्या है 0.921 इंटू क्या रहेगा बच्चों म्यू आरएमएस। ओके, अब इस तरीके से आप म्यू एवरेज इन दोनों की वैल्यू अगर समझो आरएमएस की वैल्यू गिवन है तो आप आराम से ये वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक बच्चों, आप इसको अच्छे से समझ लो। वैसे ही अगर सेम आपको ये दोनों वैल्यूज दिए और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखो दैट इज म्यू एमपी मल्टीप्लाई बाय ये दोनों की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। दैट इज अगर हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल इनटू मल्टीप्लाई इसकी से होगा 0.921 इज इक्वल्स टू म्यू एवरेज किसके साथ 0.816 इंटू क्या होगा दैट इज एवरेज। तो इस तरीके से आपको डिपेंड करता है कि अगर फॉर्मूला वैल्यूज गिवन है इसकी तो इस तरीके से जो भी है आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 3 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले जो स्पीड के फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनका रेशो दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी कभी सवाल आते हैं या कभी कभी आपको कैलकुलेशन आएगा।
अगर ये तीनों में से नहीं आएगा तो आपको बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ जो भी है इसके ऊपर सवाल आएगा। ग्राफ की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, दैट इज समझो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो वो आ जाएगा डेल एन बाय एन, और दैट इज वाई एक्सिस पे आपका दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा, और एक्स एक्सिस पे अगर हम बात करेंगे तो स्पीड रहेगा। अब स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए आपको इस तरीके से ग्राफ है, ये इस तरीके से आपको ग्राफ है, और इस ग्राफ में बच्चों कभी कभी इस तरीके का सवाल आता है, समझो ये एक लाइन है, ये सेकेंड लाइन है और ये थर्ड लाइन है। ऐसे लाइन में कुछ रिप्रेजेंटेशन लेता है, समझो यहाँ पे समझो आपको ए बोला गया है, या आपको बी बोला है और आपको सी बोला है, तो ऐसे कंडीशन में आपको किस तरीके से जो भी है याद रखना है कि ये इनका एक पर्टिकुलरली रेंज किसका आएगा, ए को हम क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, सी को क्या बोलेंगे। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, दैट इज प्रभु श्री राम का नाम लेना है, और प्रभु श्री राम के नाम लेने के बाद आपको क्या करना है, देखो प्रभु श्री राम का आर ए और एम। आर मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ए मतलब एवरेज हो जाएगा, एम मतलब मोस्ट प्रोबेबल। अब इसका हम पर्टिकुलरली ऑर्डर देखेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो दैट इज म्यू आर एम एस, क्या लिख रहा हूं बच्चों, आर ए एम, फिर से इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। म्यू अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज की ये वैल्यू हो गई, और मोस्ट प्रोबेबल की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज म्यू दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। इस तरीके से जो भी है आपको पर्टिकुलरली ऑर्डर रखना है। क्या याद रखना है बच्चों, आर ए एम, बस हो गया, दैट इज ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक से आप ये इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर सवाल है बच्चों, ये आपको अच्छे से याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। फिर से अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्राफ के बारे में, नेक्स्ट ग्राफ की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो वो टेम्परेचर पे बेसिस रहेगा, और टेम्परेचर के बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है। अब जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना पड़ रहा है बच्चों। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेल एन बाय एन की अगर हम बात करेंगे, और इसमें भी क्या रहेगा, दैट इज स्पीड रहेगा। स्पीड की अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ जाएगा ऐसे, और ये इस तरीके से। सेकेंड ग्राफ अगर मानते हो बच्चों तो यहाँ पे इस तरीके से सेकेंड ग्राफ रहेगा, ये मान लीजिए इस तरीके से। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन रहेगा आपको यहाँ पे दैट इज टेम्परेचर 1 और यहाँ पे टेम्परेचर 2। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपको पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज मैक्सिमम, और ये सारी चीजें यहाँ पे अगर हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज टेम्परेचर T1 T2 ग्रेटर देन लेस देन, इस तरीके से। इसमें अगर हम देखेंगे तो सिंपल सा क्या है बच्चों, म्यू मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2RT by m, 2RT by m, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल जो भी है वो क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द m है, ठीक है। ये आपको पर्टिकुलरली याद रखना है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर गदर मूवी में आप देखते हो तो ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए वो कोयला डालते हैं, ऐसे डालते हैं, कोयला डालते हैं, कोयला डालने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे कोयला या टेम्परेचर कम रहा तो उसकी स्पीड एकदम धीरे 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 रहती। किसकी, ट्रेन की बात कर रहा हूँ। अब धीरे 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 ट्रेन की स्पीड चल रही है, अब जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, कोल बढ़ाया, तो ये ट्रेन जो भी है ये फास्ट 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 दौड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे देखो T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्पीड बढ़ेगी। इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इसमें ऑप्शन इस तरीके से पूछे जाते हैं बच्चों, दैट इज T2 जो भी है वो ग्रेटर देन रहेगा किससे, T1 से। तो ये इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे, T1 ग्रेटर रहेगा, T2 ग्रेटर रहेगा, आपको इस तरीके से ये सारी चीजें देखनी है। अब अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए बच्चों। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए फिर से टेम्परेचर की बात होने के बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, M1 और M2 दिया है आपको, समझो ये M1 है और यहाँ पे M2 दिया है। M मतलब क्या होगा बच्चों, दैट इज M मतलब होगा मॉलिक्यूलर मास, M मतलब दैट इज मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या बोला है देखो, दैट इज म्यू MP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अब मान लीजिए जो अगर आदमी मोटा है तो मोटा आदमी क्या होगा, धीरे 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 दौड़ेगा, अगर कोई आदमी एकदम पतला है तो वो क्या होगा, एकदम फास्ट दौड़ेगा। दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा वो
स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, दैट इज फास्ट हो जाएगी। अब स्टार्टिंग के मेरे भी वीडियोस देखेंगे तो मैं भी पतला था, अब थोड़ा आफ्टर कुछ सम टाइम हम यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो मैं भी थोड़ा सा हेल्दी हो गया। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। तो इससे हमें ये क्या समझने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा है तो इसकी स्पीड कम होगी, और इसकी मॉलिक्यूलर दैट इज मास अगर ज्यादा है तो यहाँ पे हम किस तरीके से रेशो देखेंगे, दैट इज m1 ये ज्यादा रहेगा किसके मुकाबले, दैट इज अगर हम बात करेंगे तो m2 के मुकाबले। और ये प्रॉपरली इस तरीके से नहीं रहेगा, ये जो ग्राफ है बच्चों ये थोड़ा सा आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो m1 और m2 जो भी है, m1 इसमें ग्रेटर है, और प्रीवियस कंडीशन क्या थी, T2 ग्रेटर देन T1। तो ये इस तरीके से जो भी है आपकी कुछ कंडीशन रहेगी। तो इसी के बेसिस पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बताया। क्वेश्चन एक तो आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले के पूछे जाएंगे बच्चों, नहीं तो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ के पूछे जाएंगे। आपको ये याद रखना है, प्रभु श्री राम, RAM, RMS रूट मीन स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी एंड दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी टेम्परेचर और मास, मॉलिक्यूलर मास का हमने ग्राफ देखा। तो आज के लिए इतना है बच्चों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो में देखने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगा कि अगर ये इतना पोर्शन आपने अच्छे से कर लिया और इसके क्वेश्चंस जो भी है आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लिए तो भी सफिशिएंट हो जाएगा बच्चों। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। इसके आगे के क्वेश्चन अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेक्शन आपको पूछा बता दूंगा। और ये जो ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ अच्छे से करके जाना है क्योंकि जेई में ग्राफ पूछे जा सकते हैं। लास्ट ईयर इसके ग्राफ पूछे गए थे। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम बच्चों।